गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में स्वर संधि हमारी चल रही थी और स्वर संधि में भी एक भेद जो स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि वो कंप्लीट हो चुकी थी 5 भेदों में से। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि। गुण संधि के 3 नियम हैं। पहला नियम कि अगर ए के बाद में ई आती है तो क्या हो जाता है ए, या आ के बाद में भी ई आती है तो भी क्या होगा ए, या ए के बाद में अगर बड़ी ई आती है तो भी क्या होगा ए होगा, और ए के बाद में आ के बाद में अगर बड़ी ई आती है तो भी होगा ए। तो कह सकते हैं हम कि ए या आ के बाद में अगर ई या बड़ी ई आती है तो उसका क्या हो जाता है ए। एक नियम तो ये है, और इसके अलावा एक नियम है कि ए या आ के बाद में अगर ऊ या ऊ आता है तो उसका क्या हो जाता है ओ हो जाता है। ए या आ के बाद में अगर ऊ या ऊ आता है बड़ा वाला तो उसका हो जाता है ओ। ये जो नियम दे रखा है कि ए या आ के बाद में ए हो या आ, अगर उसके बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा ओ में। तो 2 नियम तो ये हैं, और एक नियम है ए या आ के बाद में अगर री आता है तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। उसको हम बाद में देखेंगे। पहले इन दोनों जो नियम है उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे किताब में दे रखा है देवेंद्र। देवेंद्र शब्द देव प्लस इंद्र, तो यहाँ क्या आया ए, और ए के बाद में क्या आया ई। हमारा नियम क्या कह रहा है कि ए के बाद में अगर ई आती है तो उसका क्या हो जाएगा ए। यहाँ छोटी ई है तो यहाँ क्या हो जाएगा ए। तो देव में क्या बचा यहाँ पर, ए बाहर निकाल दिया, ई इधर आ गया। तो अगर शब्द बनाते हैं तो देव देव में अगर ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देवे, और ई नीचे आ ही गया था, बाकी शब्द बचता है देवेंद्र। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है देवेश। देवेश किसे कहते हैं, देव प्लस ईश, यानी देवताओं का जो ईश्वर है या ईश है। तो यहाँ भी क्या है ए के बाद में क्या आया बड़ी ई। नियम वही है कि ए के बाद में ई कोई सी भी आए क्या होगा ए में परिवर्तित होगा। तो यहाँ देव में ए ये निकल गया बाहर, और ईश शब्द बचा हमारा। तो द का द एक की मात्रा जोड़ी जाएगी, वह में अगर बड़ी मात्रा जोड़ते हैं वह में एक ही मात्रा जोड़ते हैं तो देवे हो जाएगा, और बाकी शब्द बचा है हमारा देवेंद्र। तो कहने का मतलब यह है कि ए के बाद में अगर ई आता है या बड़ी ई आता है तो वो किस में परिवर्तित होगा ए में परिवर्तित होगा। उसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं नीचे। योगेश्वर, योग प्लस ईश्वर, तो इसमें भी अब योग में से ए प्लस क्या है ई, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे ए। उसी प्रकार परमेश्वर यता प्लस इष्ट यथेष्ट, आ निकला प्लस बड़ी ई निकलती है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं ए। उसी प्रकार परमेश्वर में भी ए और ई बड़ी ई। उसी प्रकार
राजेंद्र, राजेंद्र में राजा प्लस इंद्र, तो राजा प्लस इंद्र में भी क्या हुआ, एक तो आ आया और उसके बाद में ई आया, तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, ए। उसी प्रकार एक नियम था कि ए या आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, बड़े ओ में। ए या ऊ के बाद में, ए या आ के बाद में अगर ऊ या ऊ आता है तो वो हो जाएगा ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आती है तो वो परिवर्तित हो जाएगी ए में। तो एक नियम है कि ए या आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो परिवर्तित हो जाता है ओ में। यानी ए और आ है, उसके बाद में अगर ऊ या ऊ आता है तो दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ओ में। जैसे शब्द है महोत्सव, एक शब्द है महा प्लस उत्सव, तो यहाँ क्या आया, आ, और यहाँ क्या आया, ऊ। अब नियम क्या कहता है कि आ के बाद में अगर ऊ आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। तो यहाँ तो क्या बच गया, मह, अगर आ बाहर निकालते हैं तो, और यहाँ उत्सव, और उत्सव का भी हम ऊ कहाँ ले आए, यहाँ पर। तो ए के बाद में ऊ आया तो हमारा नियम क्या कह रहा है कि ए के बाद में अगर ऊ आता है तो क्या किस में परिवर्तित होगा, ओ में। तो म का मैं है में जब ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महो, और उत्सव का ऊ नीचे ले गए तो बच गया हमारे पास शब्द महोत्सव। उसी प्रकार वार्षिकोत्सव है, शब्द वार्षिक उत्सव, तो वार्षिक उत्सव में भी ए प्लस ऊ हुआ, वार्षिक प्लस उत्सव। क में से क व्यंजन में से अगर स्वर बाहर निकालते हैं तो ए निकलता है प्लस ऊ, और दोनों मिलकर नियम कहता है कि किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ओ में। तो यहाँ जो वार्षिक बचेगा उसमें क क्या बचेगा, हलंत, और उत्सव शब्द बचा जिसमें भी इसका ए यहाँ आ गया और इसका ऊ यहाँ आ गया। तो यहाँ जो ओ बनेगा दोनों मिलकर जो ओ में परिवर्तित होंगे तो वा का वा, वार्षिक तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, और दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ओ में, और शब्द बन जाएगा वार्षिको उत्सव। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल, जैसे हितोपदेश शब्द है एक, हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। बहुत सारे शब्द हैं, सूर्योदय हो गया, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा, दिनेश, दिन प्लस ईश, जो पहले वाला नियम का था। जैसे हितोपदेश देखते हैं, हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश एक शब्द है, तो यहाँ क्या आया, ए, और यहाँ ऊ, और हमारा नियम कहता है कि ए के बाद में ऊ आए तो किस में परिवर्तित होगा, ओ में। तो यहाँ बचता है हमारे पास हित, वो भी तय हलंत वाला, और अगर इसमें ओ जोड़ देते हैं तो हितो हो जाता है, ऊ नीचे ले आए थे, शब्द बन जाता है हितोपदेश। दोनों नियमों के जो हैं एग्जाम्पल आपकी बुक में, उनको करने की कोशिश करना, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के
माध्यम से पूछ लेना जहाँ भी कोई डाउट हो।